साफ साफ बात है। ये जो गुजरातियों का गुंडागर्दी है उसके खिलाफ उत्तर भारतीय एक हुए। उसमें सबसे बड़ी जो जोड़ी है अमित शाह और मोदी के क्रूरता को सत्ता से बाहर निकालने का सबसे बेहतरीन जोड़ी अगर उत्तर प्रदेश के राजनीति में गिनी जाएगी तो योगी आदित्यनाथ और श्री अखिलेश यादव जी की जुगल जोड़ी। जेपीएनआईसी भले जाने से अखिलेश यादव को रोक दिया गया, लेकिन जेपी के जरिए अखिलेश यादव ने पूरी दुनिया को जेपी और लोहिया के उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। कितना योगी आदित्यनाथ और भाजपाई के कलेजे में दम है कि जेपी और अंबेडकर को कितना छुपा लो। अरे एक जेपी को बंद कर सकते हो, एक अंबेडकर के स्टैचू को ख़त्म कर सकते हो, एक लोहिया जी को दबा सकते हो। अखिलेश यादव का कलेजा ही जेपी है, लोहिया है, अंबेडकर है, गांधी है, समाजवाद है और श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव जी की है। तो आज अखिलेश यादव जी की जो बुलंदी है उसके नीचे अगर देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ जी का छाती है। उस छाती पर चढ़ करके अखिलेश यादव जी की जो बुलंदी दिख रही है उसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ को जीवन में पहली दफ़ा धन्यवाद देना चाहता हूं और क्रांतिकारी सलाम करना चाहता। थे तो गद्दार थे तो मुखर्जी और गोडसे की विचारधारा का, लेकिन देखो समाजवाद की ताकत देखो, अंबेडकर की ताकत देखो और गांधी की ताकत देखो। लहर बना करके चल रहा है जी, रौंदते जा रहा है भाजपाइयों के छाती पे चढ़ करके। अरे तुमने पार्क बंद किया, वो अपने दिल में से, अपने घर में से जयप्रकाश की मूर्ति निकाला अखिलेश यादव जी ने, जीप पर रख करके मल्लाड पर किया। पूरा रोड जाम था, पूरे दलित पिछड़े आज जेपी को नमस्कार सलाम और क्रांतिकारी नमन कर रहे थे। वो दिल देखने के बाद, वह दृश्य देखने के बाद रोंगटा खड़ा हो गया और लगा कि देश के अंदर श्रद्धेय नेताजी के बाद अगर कोई बागी नेता पैदा हुआ तो अखिलेश यादव जी पैदा हुए। बाहरे योगी आदित्यनाथ, तुम्हारे जैसा मुख्यमंत्री अगर मिल जाता हर प्रदेश और देश में तो माँ कसम बता रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में जेपी नारायण को लेकर के सियासत बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। लखनऊ में बने जेपी सेंटर में अखिलेश यादव ने इस साल फिर घुसने का प्रयास किया और उत्तर प्रदेश की सरकार ने घुसने से रोक दिया। पिछला साल आपको याद होगा जेपी की जयंती पर अखिलेश यादव ने ऊंची दीवार को फाँद करके जेपी सेंटर घुस गए थे और जाकर के जेपी नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दिया था। खूब हो हल्ला मचा था, समाजवादियों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। इस बार भी अखिलेश यादव नेताजी की जो है पुण्यतिथि पर सफाई पहुंचे थे। उनको रास्ते में आते वक्त पता चला कि जेपीएनआईसी को एलडीए पूरी तरह से बैरिकेड कर रहा है, सील कर रहा है। रात में 11:30 बजे अखिलेश यादव जेपीएनआईसी जाते हैं। जेपी सेंटर जाकर के देखते हैं तो बड़ा बड़ा टिन शेड लगा करके जेपीएनआईसी को इनके पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से सील कर दिया गया था और उस पर पेंटर बैठ करके लिख रहा था कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो परिसर है वो निर्माणाधीन है और अंदर जाना मना है। अखिलेश यादव पहुंचते हैं और पेंटर से कहते हैं कि एक लाइन और लिखो। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा पेंट दे दो और लिख दो समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। और उनके समर्थकों ने निर्माणाधीन एलडीए के लिखे हुए निर्माणाधीन स्लोगन को मिटा दिया। इस तरह से ज़बरदस्त तरीके से हंगामा मचा और सुबह होते होते पूरी तरह से जो जेपीएनआईसी है उसको बैरिकेड कर दिया गया। अखिलेश यादव के घर को भी पूरी तरह से बैरिकेड करके विक्रमादित्य मार्ग को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। अखिलेश यादव को वहां तक नहीं पहुंचने दिया गया। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जेपी नारायण के उस जेपी सेंटर में पहुंच करके उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ा देते अखिलेश यादव तो क्या फ़र्क पड़ सकता था, क्या फ़र्क पड़ता। और एक बात कहा जाता है कि महापुरुषों के विचार उनके पीढ़ियों की जिम्मेदारी पर ही जिंदा रहता है, लेकिन यहाँ पिछड़ों और दलितों की जो सबसे बड़ी आवाज़ जेपी नारायण के इस जो है जयंती के अवसर पर उनके जो है विचारों को कुचलने का प्रयास आज की सरकार ने किया। ऐसी प्रतिक्रिया हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं जिस पर चर्चा करेंगे। पिछली बार भी इनसे हमने प्रतिक्रिया ली थी और इस बार भी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे मिश्रा जी, अभी जो है अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी में घुसने से फिर रोक दिया गया। उस बार रोका गया तो वो फाँद करके चले गए थे, इस बार रोक लिया गया, तो क्या कारण है कि सरकार किससे डरी हुई? अखिलेश यादव से डर है, जेपी नारायण से डर है? नहीं, डर सरकार को किसी से नहीं है। यहाँ गेम आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा,
आज गेम का हम खुलासा कर देना चाहते हैं। जान लीजिए क्या है असली सच्चाई। सबसे पहली बात तो पूरी बात कहने से शुरुआत करने से पहले एक बात हम कहना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी को समाजवादी पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता बनने पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। योगी आदित्यनाथ को? हाँ, योगी आदित्यनाथ जी को। योगी आदित्यनाथ जी समाजवादी पार्टी के ऐसे समर्पित कार्यकर्ता इधर कुछ सालों में साबित हुए हैं जिसको न तो समाजवादी पार्टी उतना समर्पण से समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ा सकता था और ना ही कांग्रेस या ना तो कोई विपक्षी दल। मैं इस पूरे उन्नति का, तरक्की का पूरा श्रेय जो समाजवादी पार्टी इस समय पूरे देश के अंदर तीसरी बड़ी शक्ति बनी, उसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी को ढेर सारी बधाई देता हूं। जितने शिद्दत के साथ उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का साथ दिया है, शायद कोई और नहीं दे सकता। तो इसके लिए मैं ढेर सारी बधाई देता हूं। और दूसरी बात आपको हम और बता दें, अगर महापुरुषों की बात है, कितना रोक पाओगे, कितना पुलिस लगा पाओगे और कितना जो बागी तेवर का आदमी होता है, जिसके डीएनए में समाजवाद होता है, वो महापुरुषों का सम्मान करना कभी भूल नहीं सकता और उसको पुलिस नहीं रोक पाएगी। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी को कैद करने की कोशिश की गई, उसको देखने के बाद ये लगा कि योगी आदित्यनाथ जी ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में सुपड़ा साफ हो जाए और समाजवादी पार्टी का परचम पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे। तो ये समर्पण है और ये राजनीति के पिछला हिस्सा जो आप लोगों के चेहरे और दिमाग में कभी जा नहीं सकता। आखिर एक बात बताओ, बेवजह अखिलेश यादव जी को पूरे देश में ट्रेंड कराने का श्रेय किसके पास गया? योगी आदित्यनाथ जी के पास। कोई और अगर महापुरुषों को हर साल आप ध्यान दीजिए, जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी सन 2017 में, तो वो मंद मंद हवा की तरह बह रहे थे। सन 2022 में 17 से 22 के बीच में अखिलेश यादव जी को उन्होंने तूफान बनाया, आंधी बना दिया। तो वो 47 से सीधे 127 चले आए। और जब 24 का लोकसभा चुनाव आया तो देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बना दिया भाजपाइयों ने मिल करके। अखिलेश यादव 37 सांसद जिताया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, समाजवादी पार्टी का। तो इसका जो है श्रेय भारतीय जनता पार्टी को देते हैं आप? अखिलेश जी इतना आगे बढ़ रहे हैं। भाजपाई ऊपर से भाजपाई हैं, अंदर से सफाई का काम करते हैं। असली समाजवादी अगर कार्यकर्ता के रूप में देखेंगे तो एक एक भाजपाई काम कर रहा है। अखिलेश यादव जी का टीआरपी, अखिलेश यादव जी का कार्रवाई और अखिलेश यादव जी का जो है गुणगान, अखिलेश यादव जी की छवि सबसे ज़्यादा बेहतर कोई बना रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ बना रहे हैं। और मैं अब चुनौती देना चाहता हूं मोदी और अमित शाह को कि बचा लेना तुम अपना भाजपा, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ खुद समाजवादी पार्टी का झंडा थाम चुके हैं और सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। अब समाजवादी पार्टी को योगी आदित्यनाथ जैसा निष्ठावान, कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता मिल गया है। अब अखिलेश यादव जी को कोई नहीं रोक सकता उनको शासन सत्ता में जाने से। यह आज का घटना ये तय है। अच्छा, एक बात हम ये जानना चाहेंगे, जेपी की जो आवाज़ थी, जेपी का जो आंदोलन था, लोग कहते हैं कि जेपी एक ऐसे जो है नेता थे इस देश में जो विपक्ष को मजबूत बनाने वाले नेता थे। विपक्ष मतलब भारतीय जनता पार्टी भी उस वक्त मजबूत हुई थी। भाई सत्ता के खिलाफ उनकी लड़ाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये जो है ध्येय है कि अखिलेश यादव या फिर कोई भी समाजवादी नेता जेपी सेंटर तक न पहुंच पाया, उनको माल्यार्पण न कर पाया। तो इसके पीछे की क्या कहानी है, कुछ समझ में आता है आपको? देखिए, एक बात हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव अब तूफान बन करके चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। पूरे भाजपा के कुनबे में अब कोई इतनी ताकत नहीं बची है कि अखिलेश यादव की वेग को और रफ्तार को रोक पावे। वो महापुरुषों के ऊपर टीन टप्पड़ लगा रहे हो गेट फेट पर। पिछले साल वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने अपने विरासत, अपने पूजनीय लोगों को, अपने पूर्वजों को माला गेट छलांग लगा करके गया, पहनाया और बताया कि ये मैं मुलायम का रक्त हूँ, मुलायम श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव का डीएनए हूँ, उनका रक्त हूँ और अखिलेश यादव अब झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। और फिर उसके बाद इसी साल फिर वही गलती कर दिया। तो
अखिलेश यादव को कोई माई का लाल अब रोकने वाला उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में नहीं है। पिछड़ों की जो आवाज़ है, जेपी जो जयप्रकाश नारायण जी का त्याग था पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, उसको भाजपा पूरी तरीके से जमी दोष करना चाहती है। उन महापुरुषों को जलील करना चाहती है और भूला और बिसरा एक गलियारे में डाल देना चाहती है। अखिलेश यादव अखिलेश यादव जी इसी बात का शपथ ले बैठे हैं कि सरकार बने या ना बने, लेकिन हम लोहिया के विचारों को दबने नहीं देंगे। हम जयप्रकाश नारायण के आंदोलन और उनके क्रांतिकारी तेवर को बिकने नहीं देंगे, छुपने नहीं देंगे। और तमाम जो हमारे पूर्वज हैं, अम्बेडकर हैं, लोहिया हैं, जयप्रकाश जी हैं, गांधी हैं, ये समाजवाद की एक लंबी लकीर को आगे ले जाने का एक संकल्प खाली अगर पूरे देश के अंदर किसी नेता के पास है तो वो अखिलेश यादव जी के पास है। और मैं अखिलेश यादव जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अग्रिम शुभकामना और आज ही घोषित कर दे रहा हूँ, 10 उपचुनाव भी अखिलेश यादव जी को जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामना। और 27 में तो प्रचंड क्या सुनामी समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर आने जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जबरदस्त योगदान है। और आज भाजपाई ही भाजपा के दुश्मन बन बैठे। बताओ कितना बढ़िया, कहाँ अखिलेश यादव जी को कोई देख पाता है? ले जा रहे हो, टीन टप्पड़ लगा रहे हो, रोक रहे हो अखिलेश जैसे तूफान आदमी को। अरे जब देख रहे हो कि 37 सीट जीत गया अगला, लहर बना करके चल रहा है जी, रौंदते जा रहा है भाजपाइयों के छाती पे चढ़ करके। अरे तुमने पार्क बंद किया, वो अपने दिल में से, अपने घर में से जयप्रकाश की मूर्ति निकाला अखिलेश यादव जी ने, जीप पर रख करके मल्लाड पर किया। पूरा रोड जाम था, पूरे दलित पिछड़े आज जेपी को नमस्कार, सलाम और क्रांतिकारी नमन कर रहे थे। वो दिल देखने के बाद, वह दृश्य देखने के बाद रोंगटा खड़ा हो गया और लगा कि देश के अंदर श्रद्धेय नेताजी के बाद अगर कोई बागी नेता पैदा हुआ तो अखिलेश यादव जी पैदा हुए। बाहरे योगी आदित्यनाथ, तुम्हारे जैसा मुख्यमंत्री अगर मिल जाता हर प्रदेश और देश में तो माँ कसम बता रहे हैं 35 दिन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं पूरे देश में न मिलती। बहुत बेहतरीन कार्रवाई। और अखिलेश यादव जी को घर बैठे इतना बड़ा बुलंदी देने का, वही सवाल कर रहे थे कि लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि अखिलेश यादव जी अगर सीधे जाते जेपी सेंटर तो जो है जेपी के जो है प्रतिमा पर माल्यार्पण करते तो लखनऊ जान जाता। और ये क्या बोलते हैं, जहाँ पर है ये सेंटर खाली होता ना, खाली होता, गोमती नगर जान जाता। लेकिन अब पूरा देश और पूरी दुनिया ने ये वाकया देख लिया कि अखिलेश यादव जेपी के कितने बड़े अनुयायी हैं, जेपी का अनुसरण करने वाले। देखो जेएमटी जो है जेएमटी उनकी जेपी एनआईसी तो है, वहाँ जयप्रकाश जी के आंदोलन को पढ़ाया जाता है, उनको समझने की कोशिश की जाती है। पूर्वजों के बागी तेवर और विपक्ष के मजबूत आवाज़ के रूप में नौजवान से लेके राजनीतिक लोग उनको पढ़ाने जाते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के पीछे जेएमटी है, जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट है, जिसमें अखिलेश यादव जी बहुत ही प्राइवेट लोगों से मिलते हैं, बड़े वीवीआईपी लोगों से मिलते हैं, रणनीति तय करते हैं। एक हमको लगता है कि सन 2021 में चुप्पे से धीरे से अखिलेश यादव जी ने योगी आदित्यनाथ जी को समाजवादी पार्टी का सदस्य बना दिया है, सक्रिय सदस्य बना दिया है, और वो समाजवादी पार्टी का काम करने लगे हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, आज अखिलेश यादव जी की जो बुलंदी है उसके नीचे अगर देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ जी का छाती है, उस छाती पर चढ़ करके अखिलेश यादव जी की जो बुलंदी दिख रही है, उसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ को जीवन में पहली दफ़ा धन्यवाद देना चाहता हूं और क्रांतिकारी सलाम करना चाहता। थे तो गद्दार, थे तो मुखर्जी और गोडसे की विचारधारा का, लेकिन देखो समाजवाद की ताकत देखो, अम्बेडकर की ताकत देखो और गांधी की ताकत देखो पत्रकार, कि कितने गोडसे और कितने मुखर्जी और कितने सावरकर चिंगूर करके लेडुआ बन गए और समाजवाद का झंडा जो है तो उसका भरपूर उपयोग किया अखिलेश यादव जी ने। और अखिलेश यादव जी जैसा नेता पूरे देश ने, पूरे विश्व में चल रहे हैं इस समय कि एकलौता राजनेता अखिलेश यादव, जो अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहते थे और भाजपा ही अपने पूर्वजों को छिपा रहे हैं। पूर्वजों को, अरे टीन टप्पड़ लगा के अखिलेश यादव को रोक पाओगे?
अरे ट्रेन लगा दो, एरोप्लेन लगा दो, पहाड़ रख दो। अखिलेश यादव तुमको बंदरों की तरह नचा करके वहीं चित्त करेगा और तुम्हारे और एक एक भाजपाइयों के छाती पर लात रख करके समाजवाद का झंडा फहराएगा, और फहराया पूरे लखनऊ में, पूरे देश में। इसके लिए अखिलेश यादव जी को क्रांतिकारी सलाम है, और रोक नहीं पाओगे। मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहता हूं, और अमित शाह और मोदी को कहना चाहता हूं कि अब उत्तर भारतीय एकजुट हो गए हैं गुजराती लाबी के खिलाफ। साफ साफ बात है, ये जो गुजरातियों का गुंडागर्दी है उसके खिलाफ उत्तर भारतीय एक हुए। उसमें सबसे बड़ी जो जोड़ी है अमित शाह और मोदी के क्रूरता को सत्ता से बाहर निकालने का सबसे बेहतरीन जोड़ी अगर उत्तर प्रदेश के राजनीति में गिनी जाएगी तो योगी आदित्यनाथ और श्री अखिलेश यादव जी की जुगल जोड़ी शानदार जोड़ी मानी जाएगी। देखना उत्तर प्रदेश में समाजवाद, अगर किसी समाजवाद की सरकार बनेगी किसी के कंधे पर, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कंधा कोई होगा तो योगी आदित्यनाथ का होगा। योगी आदित्यनाथ जी को व्यक्तिगत रूप से एक बार दिल से पुनः धन्यवाद कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को अपनाया और श्री अखिलेश यादव जी को अपना नेता माना, और श्री अखिलेश यादव जी को नेता बनाने के लिए वो अपनी सरकार की आहुति देने के लिए तुल पड़े हैं, और मोदी और अमित शाह को बर्बाद करने का जो बीड़ा उठाया है योगी आदित्यनाथ ने, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे जेपी और लोहिया की विरासत, जो वर्तमान का समाजवाद है वो अब पूरी तरह से देश भर में एक नए समाजवाद की तरफ बढ़ रहा है। एक नई जो है समानता लाने के लिए लोगों के बीच अखिलेश यादव ने पिछले लोकसभा के चुनाव में पीडीए का नारा दिया है, और उस पीडीए के नारे को लेकर के आगे बढ़ रहा है। जेपी एनआईसी भले जाने से अखिलेश यादव को रोक दिया गया, लेकिन जेपी के जरिए अखिलेश यादव ने पूरी दुनिया को जेपी और लोहिया के उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। हालांकि हम प्रतिक्रिया देश के प्रख्यात सोशल एक्टिविस्ट बनारस वाले मिश्रा जी से ले रहे थे, और कुछ और कहना चाह रहा हूँ। एक बात और करना चाह रहे थे, जेहन में आया, और ये बागी बात है समाजवादियों के लिए। अरे कितना योगी आदित्यनाथ और भाजपा के कलेजे में दम है कि जेपी और अंबेडकर को कितना छुपा लो। अरे एक जेपी को बंद कर सकते हो, एक अंबेडकर के स्टैचू को ख़त्म कर सकते हो, एक लोहिया जी को दबा सकते हो। हर एक जितना नौजवान है, जितना उत्तर प्रदेश का दलित पिछड़ा है, उसके हृदय में जेपी बसे हुए हैं, और अखिलेश यादव का जो कलेजा है वो स्वयं अपने आप में जेपी आंदोलन से जुड़ा है, जेपी का स्वरूप है। और तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जेपी को रोकने के लिए और जेपी को दबाने के लिए तुम नहीं रोक पाओगे, क्योंकि अखिलेश यादव का कलेजा ही जेपी है, लोहिया है, अंबेडकर है, गांधी है, समाजवाद है, और श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव जी की है। तो ये बस की बात नहीं है योगी आदित्यनाथ की। चलिए ठीक है, बनारस वाले मिश्रा जी से हम प्रतिक्रिया ले रहे थे। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ, और हमें दे इजाज़त। नमस्कार।